Hey fam, what's up? This is Archit and you're watching Aesthetically, the channel that adds banter to fitness. पिछली एक दो वीडियो में काफी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि भाई आपकी बियर्ड का क्या राज है, इतनी बढ़िया इतनी घनी बियर्ड है, तो एक वीडियो जरा बनाओ ना एक बियर्ड केयर रूटीन के ऊपर एंड what all products do you use. So today I'm gonna tell you some tips and tricks and also some personal notes that have helped me in growing a healthy beard. तो वैसे तो मैं ये वीडियो अभी नहीं बनाना चाहता था because recently मतलब एक हफ्ते पहले ही मैंने अपनी बियर्ड अभी ट्रिम कर दी अच्छे से पूरी, ये 5 महीने की मेहनत गई। तो इसका एक रीजन यही था यार कि लॉकडाउन के चक्कर में सैलून सारे बंद हैं और यार अगर आपकी बियर्ड बड़ी हो जाती है ना तो आपको उसको ग्रूम्ड अप रखना बहुत जरूरी होता है, वरना अनइवन होने की वजह से ऐसे यहाँ से मुंह में घुस जाती है या ऐसा कुछ भी होता है तो बहुत अजीब लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं, अभी के लिए ट्रिम डाउन कर देते हैं, घर की खेती है, हमने तो कहीं जाना है नहीं, आ जाएगी जब आना होगा वापस। वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को बड़ी बियर्ड रखनी है, बट इस साल पता नहीं क्या एकदम से झटका पड़ गया स्टार्टिंग में, तो मैंने आई गेस फरवरी में ही अपनी बियर्ड बढ़ानी शुरू कर दी थी। तो अच्छी खासी बढ़ रही थी, अगर लॉकडाउन नहीं चल रहा होता तो अभी भी बढ़ रही होती। एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग गाइस कि बियर्ड बढ़ाना इज नो जोक। काफी लोगों को लगता है कि दिस इज जस्ट अ गेम ऑफ कमिटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कमिटमेंट के साथ साथ इसको केयर करना, उसको नरिश करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता था कि काफी सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि होम वर्कआउट वीडियोस में और बनाऊं, जैसे मैंने अभी पुल वर्कआउट की एक वीडियो डाली थी, वैसे काफी लोग कह रहे थे कि और भी बॉडी पार्ट्स की वीडियोस बनाऊं। तो एक्चुअली मैं उन लोगों को ही कहना चाहता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पर मैं ऑलमोस्ट डेली अपनी स्टोरीज पे पूरा वर्कआउट शेयर करता हूँ एंड देयर इज नो पॉइंट कि मैं एक ही कंटेंट को दो दो जगहों पे शूट करके शेयर करूँ। सो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल अगर आप मेरे को फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे एंड आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या वर्कआउट करता हूँ। आई एम श्योर इट्स गोना हेल्प यू आउट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस एपिसोड। इससे पहले मैं आपको टिप्स बताऊं बियर्ड केयर के बारे में, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच आर गोना डिटरमिन कि आपकी बियर्ड ग्रोथ कैसी होगी। जैसे हमने आज तक सुना है कि हमारी मसल्स हमारे जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, ऐसे हमारी बियर्ड भी हमारे जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब जेनेटिक्स डिटरमिन कि आपकी बियर्ड ग्रोथ कितनी तेज होगी, कितनी थिक होगी, क्या वो पैची होगी या नहीं होगी। अच्छा, जेनेटिक्स के अलावा एक और चीज जो आपकी बियर्ड ग्रोथ को इफेक्ट करती है दैट इज इमेच्योरिटी। मतलब कि इफ यू आर स्टिल ग्रोइंग एंड यू आर इन योर टीनेज लाइफ देन दिस कैन हैपन। सच बताऊं ना तो मैं खुद स्कूल लाइफ में पूरा चिकना रहता था, मेरी बियर्ड आती ही नहीं थी, बस यहाँ पे हल्की हल्की मूछें आती थी और साइड लॉक्स आते थे थोड़े बहुत नीचे तक। आई गेस फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में मेरी बियर्ड प्रॉपरली आना शुरू हुई थी व्हेन आई टर्न्ड 18 और 19, मतलब 18-19 के बीच में। ओके, नाउ आई एम गोना टेल यू द इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू नीड टू अंडरटेक इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी बियर्ड ग्रोथ। The first important tip is to start giving your body the right nutrition. Do you guys know कि हमारी बॉडी के अंदर हेयर ग्रोथ रेगुलेट एंड मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? फॉर मैक्रो न्यूट्रिएंट इट्स प्रोटीन। यस, प्रोटीन वही जो आप मसल्स बिल्ड करने के लिए यूज करते हो, वो आपकी स्किन एंड आपके हेयर एंड आपके नेल्स के लिए भी जरूरी होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट और आई शुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इज विटामिन ई। Here I have vitamin E and इसका नाम है Evion 600। ये आपको केमिस्ट में मिल जाएगी, ये बहुत चीप है and this is actually really good for your body. So I would suggest अगर आप बियर्ड बढ़ाने का सोच रहे हो then start taking vitamin E and सिर्फ बियर्ड ही नहीं, अगर आप बाल भी बड़े करने का सोच रहे हो then this will really help you out. The second important tip is to start exfoliating your beard. Guys, बियर्ड को एक्सफोलिएट करना भी जरूरी होता है बिकॉज इससे आप जितने भी अंडरलाइंग डेड सेल्स पड़े हैं उनको रिमूव करते हो as well as you stimulate growth for new hairs. And I'm using this Neutrogena Deep Clean Scrub. दिस इज गुड बिकॉज इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं, तो इतनी डिस्टर्बेंस या इतनी इरिटेशन नहीं होती है। बिकॉज आपको पता होगा कि अगर आप स्क्रब करते हो अपनी स्किन के ऊपर तो उसके अंदर पार्टिकल्स थोड़े मोटे, थोड़े से ऐसे रफ होने चाहिए जिससे वो आपकी स्किन को थोड़ा ब्लंटली हिट करे, बट वो केस आपकी बियर्ड के साथ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको कट्स पड़ सकते हैं या फिर आपको और इरिटेशन हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू स्टार्ट यूजिंग अ स्क्रब एंड आप ऐसा स्क्रब लेना जो आपकी स्किन के ऊपर ईजी हो। अच्छा, अगर आपकी बियर्ड जर्नी अभी शुरू
हो रही है, या तो अभी आप क्लीन शेव हो या आपकी सिर्फ मेरे जितनी बियर्ड हो, तो आप सिर्फ इन 2 टिप्स से ही काम चला सकते हो, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट टिप्स होंगी वो उन लोगों को हेल्प करेंगे जिनकी बियर्ड ऑलरेडी 1 इंच या उससे थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है। सो द टिप नंबर 3 इज टू स्टार्ट यूजिंग अ गुड बियर्ड ऑयल एंड अ बियर्ड वॉश। हमने हमेशा ये चीज सुनी है कि जब भी आपको अपने बाल बढ़ाने होते हैं, आपको उनको प्रॉपरली केयर करना होता है, आपको उनको शैम्पू, कंडीशन करना होता है, सेरम, ऑयल, बहुत कुछ करना होता है। सो सेम गोज फॉर योर बियर्ड। जैसे जैसे आपकी बियर्ड भी बड़ी होने लग जाती है, आपको उसको प्रॉपरली वॉश करना एंड उसको ऑयल करना होता है। नाउ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट बियर्ड ऑयल इज दैट इट एक्चुअली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ योर बियर्ड और हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग बियर्ड ग्रोथ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखो गाइस, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताऊं तो दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर मैं ये चीज लोगों को बोलूंगा ही नहीं कि इस ऑयल को लगाने से आपकी बियर्ड बढ़ेगी, तो वो इंसान लेगा ही नहीं। लोग बियर्ड ऑयल लेते ही इसलिए बिकॉज उनको लगता है इससे उनकी बियर्ड बढ़ेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आपकी बियर्ड बड़ी होने लगती है, उसके अंदर ड्राइनेस होती है, आपको फिर इरिटेशन होती है, आप खारिश करते हो। सो बियर्ड ऑयल कम्स इन दैट प्लेस। वो आपकी बियर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करने में एंड उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो ये चीज अपने दिमाग से प्लीज निकाल दो कि अगर आप बियर्ड ऑयल लगानी शुरू करोगे तो 1 महीने या 2 महीने में आपकी दाढ़ी डैन बिल्जेरियन की तरह या ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरह लगने लगेगी। सो दिस इज द बियर्ड ऑयल दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर द लास्ट 3 months एंड इसका नाम है विस्कस। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आपको यही लेना है। इसके अंदर आर्गन ऑयल एंड जोजोबा ऑयल है एंड इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, तो दैट्स वाई मैंने ये ले लिया। आप कोई भी और यूज़ कर सकते हो। सो नाउ आई एम गोना टेल यू द बेस्ट टाइम टू अप्लाई बियर्ड ऑयल एंड हाउ यू नीड टू अप्लाई इट। देखो, वैसे तो देयर इज नो राइट टाइम, आप कभी भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि डिटर्मिन्ड है, फैक्ट है, आपको उसी टाइम यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉट टाइम आई प्रेफर इज जब आप लोग नहा के निकलते हो, आफ्टर दैट। एंड मैं ऐसा इसीलिए करता हूं बिकॉज अभी तो मेरी बियर्ड छोटी है, तो अभी तो मैं ऑयल लगा ही नहीं रहा हूं, बट जैसे जैसे मेरी बियर्ड बड़ी होनी शुरू होगी, नहाने के बाद वो काफी फिजी होने लग जाती है। सो जस्ट टू क्लियर दैट अप एंड ग्रूम करने के लिए प्रॉपरली बियर्ड को, आप नहाने के बाद ही बियर्ड ऑयल यूज करो। एंड आपने ज्यादा यूज नहीं करना है, मैक्सिमम 4 to 5 ड्रॉप्स इज इनफ। एंड ये जो अमाउंट है ये डिफर करेगा बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ योर बियर्ड। सो आई एम गोना टेक लाइक 4 to 5 ड्रॉप्स लाइक आई टोल्ड यू। 1 2 3 4 5। नाउ अपने हाथ से नहीं रगड़ना अपनी बियर्ड को, आपने बेसिकली अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर उसको ऐसे ऐसे लगाना है एंड देन उससे मसाज करनी है, बिकॉज इससे ही आप अपनी बियर्ड ग्रोथ को स्टिमुलेट करोगे। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको आप इसी से ही स्टिमुलेट करोगे। सो आपने हाथों से नहीं करना, आपने ऐसे फिंगर टिप से करना है। एंड रूट्स, जो ये बियर्ड की रूट्स होती है, जो स्कैल्प होती है, इसके ऊपर अच्छे से करना है। और जैसे जैसे आपकी बियर्ड अभी तो छोटी है ना मेरी, तो आपको बता नहीं सकता, बट जैसे बियर्ड बड़ी हो जाएगी आपको बियर्ड की डायरेक्शन में करना है। तो जैसे आपकी बियर्ड ऐसे वर्टिकल होती है नीचे, आपको ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बियर्ड को ऐसे 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 करना है। इससे आप प्रॉपरली अच्छे से उसको ऑयल कर पाओगे। नाउ बियर्ड ऑयल लगाने के बाद आपको एक छोटी सी चीज और करनी है एंड ये एक्चुअल में हेल्प करेगी आपकी बियर्ड ऑयल को एब्जॉर्ब होने में। एंड ऑल यू नीड इज यू नीड अ हेयर ड्रायर। बेसिकली आपने मीडियम स्पीड के ऊपर अपनी बियर्ड को हीट स्ट्रोक्स देने हैं, ज्यादा नहीं, मे बी फॉर 30 सेकेंड्स। अभी मैं आपको सही से नहीं बता पा रहा, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज बियर्ड नहीं है यार, वरना अगर होती तो मैं सही में आपको बता रहा होता कि एक्चुअल में कैसे बड़ी बियर्ड को करना है। अच्छा, बियर्ड ऑयल के साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू यूज दिस बियर्ड वॉश। एंड मैं जो ये यूज करता हूँ ये है बियर्डू का द ब्लैक वेलवेट, बट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा नहीं बिकॉज मैंने ये गलती से ले लिया। एक्चुअली अगर आप देखो तो ये जेल फॉर्म के अंदर है और जेल भी मतलब ऐसी है जो आसानी से मतलब निकलती नहीं है, तो मुझे उसको काफ़ी ऐसे हिलाना पड़ता है फिर जाके निकलती है, और सर्दियों में तो आई गेस ये जम जाती होगी। तो आप ये मत लेना, कोई और ले लेना। बट बियर्ड वॉश का काम होता है जस्ट लाइक शैम्पू, आपको अपनी बियर्ड को वॉश करना है। सो ये आपको यूज़ करना है, आप कर सकते हो, आपको नहीं करना आप नहीं कर सकते हो, इट्स जस्ट अ चॉइस। तो आपको ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना, हफ्ते में 1 या 2 बार यूज़ करोगे, दैट वुड बी इनफ। एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल दिस थिंग रियली वोंट इवन मैटर। ये सिर्फ उन लोगों को एक्चुअल में ज़्यादा हेल्प करेगी जिनका बियर्ड साइज ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर आपकी बियर्ड मेरे जितनी है तो इस टाइम पे बियर्ड वॉश क्या करोगे, इस पर छोटी सी ग्रेन वाली बियर्ड है। नाउ कम्स द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज टू ट्रिम योर बियर्ड। चाहे आपकी बियर्ड इतनी हो या इतनी हो,
आपको उसको ट्रिम करना जरूरी है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ट्रिम द एजेस, बिकॉज जब आप बियर्ड ग्रो कर रहे होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बियर्ड अनइवन ग्रो होती है, एंड फॉर दैट पर्पस ओनली आपको बियर्ड को ट्रिम करके रखना जरूरी होता है। और जैसा केस आपके बालों में होता है कि जब वो बड़े होते हैं उसके अंदर स्प्लिट एंड्स निकलने लग जाते हैं, सेम केस हैपेंस विद योर बियर्ड। जब वो बड़ी हो जाती है उसके अंदर भी स्प्लिट एंड्स निकलने लगते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग उस चीज को भी प्रॉपर्ली केयर करो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप हर 6 से 8 हफ्ते के अंदर अपनी बियर्ड को ट्रिम डाउन कराओ। डोंट बी अफ्रेड टू डू इट, बिकॉज अगर आप ये अभी नहीं करोगे आपकी बियर्ड जैसे जैसी बड़ी होने लग जाएगी वो एंटेंगल होने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी, एंड आपको फिर वो बहुत अजीब लगेगी। तो गाइज ये थी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी अच्छी बियर्ड ग्रोथ में एंड आपकी बियर्ड केयर रूटीन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, and if you have any suggestion for videos then make sure to drop them in the comment section, and also आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बाकी लोगों को भी बोलो अब सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज दिस रियली हेल्प्स मी, दिस कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोस। एंड ऑल्सो एक छोटी सी चीज, अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो उसके साइड में एक ऐसा घंटा बना होता है उसको भी प्रेस कर देना। इससे ये होगा कि जैसी मेरी वीडियो आएगी आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। Meanwhile, if you like this video then make sure to drop a thumbs up below. Now I'll see you next time. Till then, keep it easy.